नमस्कार जोहार, मेरा नाम है आकाश। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज सुबह जब मैं उठा ना तो मेरी माँ ने मेरे को बोला कि बेटा जरा बताना व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट कैसे सेंड करते हैं। तो आई थॉट कि कौन इतना मगजमारी करे, सीधा मैंने लिया फोन और जिसको भेजना था मैंने भेज दिया। और मुझे पता है ये हम सभी करते हैं, वी डोंट टीच आवर पेरेंट्स। बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो सीरीज बनाया जाए और मेरे को कंटेंट मिल जाएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। और ये जो वीडियो सीरीज होने वाली है ये हर एज ग्रुप के लिए, हर किसी के लिए होने वाली है। और इस सीरीज में मैं सिखाऊंगा कि स्मार्टफोन यूज़ कैसे करते हैं। ये हर उस बिगिनर के लिए है जो स्मार्टफोन चलाना सीखना चाहता है। और बाद में ये सीरीज में जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं हर ऐप के बारे में बताऊंगा, जिसमें उसके हिडन फीचर्स या स्पेशल फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो आप भी देख सकते हैं और चाहे तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, अपने पेरेंट्स को दिखा दो। तो भैया आकाश बाबू आ चुके हैं फुल पावर के साथ लेके एक नई वीडियो सीरीज मुहिम #स्मार्टफोन चलाएगा इंडिया। और बिलीव मी, आई विल टीच देम ब्रो अंटिल दे बिकम प्रो। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाबू भैया, अंकल आंटी, जो भी ये वीडियो देख रहा है, हर एक स्मार्टफोन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे अमीरों के एप्पल के अंदर iOS होता है, वैसे ही हम जैसे लोगों के, गरीबों के स्मार्टफोन के अंदर गूगल का एंड्रॉइड होता है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, हम क्यों है, हम समझाते हैं इन देसी स्टाइल। मान लो हमारा फोन जो है एक देश है, ये फोन जो है ये एक कंट्री है, एक देश है। तो जैसे देश को चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है और सरकार जो है वो एक पब्लिक के लिए काम करती है, आम जनता के लिए काम करती है। वैसे ही जैसे हमारा फोन एक देश है तो फोन को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। मान लो ये इस देश का सरकार है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फोन का सरकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए काम करेगा? पब्लिक के लिए। और यहाँ पब्लिक कौन है? वो एक यूजर है। तो भैया एक इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए? खाने को खाना, पहनने को कपड़ा, पीने को पानी, कैश, ऐश, दोस्त, इंटरटेनमेंट, फैमिली, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज के डेट में मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस फोन पे हर कुछ मिलता है। मतलब जैसे कि आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग दुकान पे जाते हो कि नहीं जाते हो, वैसे ही आपको फोन पे अलग अलग ऐप्स पे जाना है। ये जो ऐप्स है वो आपके लिए अलग अलग दुकान की तरह है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मेरे हाथ में ये एक स्मार्टफोन है। हर स्मार्टफोन के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपको दो बटन दिख जाएगा। एक ये छोटा वाला छुटकू वाला बटन होता है और एक ये बड़ा वाला बटन होता है। ये छुटकू वाला बटन पावर ऑन या पावर ऑफ करने के काम में आता है, या इसे आप स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने के काम में आता है बोल सकते हो। और ये जो ऊपर वाला बटन है ये वॉल्यूम बटन है। इस वॉल्यूम बटन को ऊपर की तरफ दबाओगे तो ये जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, और अगर नीचे की तरफ दबाओगे तो वॉल्यूम जो है वो घटेगा, ऊपर से बढ़ेगा और नीचे से घटेगा। और अगर आप इस पावर बटन को प्रेस किए रहोगे कुछ सेकंड के लिए, जब आपका स्क्रीन ऑन है तब, तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक रिस्टार्ट का, एक पावर ऑफ का। पावर ऑफ करने से फोन बंद हो जाएगा और रिस्टार्ट करने से फोन बंद होकर फिर से स्टार्ट होगा। और अगर आप पावर बटन को जब स्क्रीन ऑन है तब प्रेस करोगे तो स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगा, और ऐसे प्रेस करने से स्क्रीन ऑन हो जाएगा। और जब आपका फोन ऑफ है तब अगर आप पावर बटन को प्रेस किए रहोगे तो आपका जो फोन है वो स्विच ऑन होगा। हाँ, वैसे ही जैसे आप रेड बटन को प्रेस करते थे आपके कीपैड पे तो फोन जो था वो ऑन हो जाता था। तो अब बात करते हैं फोन के बेसिक यूज के बारे में। तो फोन का बेसिक यूज क्या है? कॉल लगाना। हम सबको पता है फोन का बेसिक यूज है कॉल लगाना। तो कॉल लगाने आप कहाँ जाया करते थे? टेलीफोन बूथ पे। तो अभी भी फोन के टेलीफोन बूथ पे जाएंगे। ये जो आपको हरा वाला ये जो दिख रहा है आइकन, इसको बस ऐसे आराम से छू लेना है। ये फोन का टेलीफोन बूथ है, ऐसे छू लेना है, ये खुल गया। तो अब आप कॉल लगाने आए हो तो आपके पास नंबर तो होगा ही, तो अब नंबर को ऐसे डायल कर लेना है। और ये जो हरा वाला बटन दिख रहा है ना, बस इसको ऐसे प्यार से छू देना है, बस लग गया कॉल। अब बात रही कि कॉल लगने के बाद भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने किसी को कॉल करके फलाना का नंबर मांगा, तो उसने आपको फलाना का नंबर दिया, तो आप पेन कॉपी तो खोजने नहीं जाओगे। सबसे बढ़िया बात है कि आप अपने फ़ोन पे नोट कर लो, और वो भी आप कर सकते हो। और या मान लो आप चाहते हो कि आपके अगल बगल शोर हो रहा है और आप चाहते हो कि सामने वाले को जिससे आप बात कर रहे हो उसको आवाज़ ना जाए, शोर ना जाए, तो आप अपने माइक को म्यूट कर लो। फिर आपको जब बोलना होगा अनम्यूट करना, बोल लेना, फिर म्यूट कर देना। और अगर आप चाहते हो कि आपके अगल बगल भीड़ है और आपको आवाज़ नहीं आ रहा है तो आप स्पीकर पे डाल दो। स्पीकर पे डालोगे तो नीचे वाले स्पीकर, बड़े वाले स्पीकर से आवाज़ आएगा। और अगर आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस कॉल करें, मतलब एक बार आप 2-3 आदमी से बात करना चाहते हो तो आप एक बार 2-3 नंबर को डायल करके उनको मर्ज करके बात कर सकते हो। चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं। तो गाइज अभी मैं अपनी मम्मी को कॉल करने जा रहा हूँ, और अभी जो मैंने आपको सारे फंक्शन बताए मैं वो आपको कॉल के दौरान करके दिखाऊंगा। कॉल हो गया है पिकअप। अब देखिए, अगर मैं चाहूँ कि म्यूट करूँ और उनको आवाज़ ना जाए तो मैं अगर इस म्यूट वाले बटन को ऐसे छू देता हूँ तो मेरा माइक अब बंद हो गया है। अब जो है उनको आवाज़ नहीं जा रहा है।
और ऐसे फिर से छूने से अनम्यूट हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि कॉल को रिकॉर्ड कर लूँ तो ये जो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है उसको ऐसे छू लूँगा। तो अब जो हमारा कन्वर्सेशन है, जो बातचीत हम कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड होने लगा है। और अगर अब मैं चाहता हूँ कि किसी को कॉन्फ्रेंस कॉल करूँ तो ये जो ऐड कॉल का ऑप्शन है इस पर ऐसे छू दूंगा। अब नंबर डायल करने का है, आप नंबर डायल कर लेंगे। चलो मैं अपने पापा को कॉल कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ मर्ज का ऑप्शन दे रहा है, अगर मैं इसको ऐसे मर्ज कर देता हूँ, ऐसे मर्ज को ऐसे छू देता हूँ, तो अब जो ये कॉन्फ्रेंस लिख रहा है और दोनों का कॉल जो है ऐड हो गया है। अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी का नंबर नोट कर लूँ, मेरी मम्मी मेरे को किसी का नंबर दे रही है और मैं नोट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मेरे को बैक जाना है। आपके फ़ोन पे बटन होगा बैक का, मैं स्वाइप अप यूज़ कर रहा हूँ, तो बैक जाना है और उसके बाद आपको जो है नोटबुक का ऑप्शन दिख जाएगा। ये जो है ये नोटबुक का ऑप्शन है, इसको ऐसे प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको जो नंबर डालना है इस नंबर को लिख लो और उसके बाद ये जो टिक का ऑप्शन आ रहा है ऊपर में, ये टिक का ऑप्शन, इसको ऐसे छू देना है, बस नंबर सेव हो जाएगा यहाँ पे और शो करने लगेगा। तो गाइस कॉल का मसला तो सुलझ गया। अब बात रह गया कि किसी का नंबर कैसे सेव करें। जाहिर सी बात है इतनी सारी नंबर तो याद रहेगी नहीं यार, हम इंसान हैं, तुरंत ही भूल जाते हैं। तो अब बात रह गया कि सेव कैसे करें। तो सेव करने के लिए आप क्या करते हैं कि पहले आप डायरी पे लिखा करते थे और अब क्या है कि आपके पास डायरी है, फोन पे भी एक डायरी है जिस पर आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो जब आप फोन पे आओगे तो आपको ये कॉन्टैक्ट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, मैं फोकस कर लेता हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट नाम का ऑप्शन दिख रहा है, ये आदमी टाइप का, इसको ऐसे छू लेना है, ये खुल गया। यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन दे रहा है प्लस का, इसको ऐसे छू लेना है। अब यहाँ पे नेम पूछ रहा है, नेम डाल देना है, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, नंबर डाल देना है। और आप देखोगे ना कि नेम नंबर के बाद यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो इस सेव वाले ऑप्शन पे ऐसे नेम नंबर डाल के सेव कर देना है, तो जो नाम रहेगा वो सेव हो जाएगा। अब बात रह गया कि आप नंबर को निकालोगे कैसे। तो उसके लिए आपको टेलीफोन बूथ पे जाना होगा और यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको जिस लेटर का नंबर चाहिए वहाँ पे यहाँ पे लेटर आ रहा है, उस नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर दो और उसको ऐसे छू करके कॉल लगा लेना, वहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन आएगा। तो बाबू भैया अगर अभी भी नहीं समझे ना तो कोई बात नहीं, वीडियो तो यूट्यूब पे डाली हुई है, दोबारा देख लेना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आज्ञा दें, अच्छा चलता हूँ, पुनः मिलामा।